मध्य प्रदेश के धार में कारम डैम को लेकर हालात सुधरते दिख रहे हैं, लेकिन जब तक डैम के पानी को पूरा निकाल नहीं लिया जाता तब तक हालात पर नजर बनाए रखना बेहद जरूरी है। लेकिन क्या हुआ धार के कारम डैम को और अचानक क्यों अफरा तफरी की स्थिति बनी, इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताते हैं। धार में मुश्किलें बढ़ा रही है कारम की धार। 50 घंटे की मशक्कत और हवाई सर्वे के बाद भी नहीं टला है खतरा। 3 मंत्रियों ने डाला डेरा, फिर भी समस्या का पूरा समाधान नहीं। मध्य प्रदेश के धार में कारम नदी पर बन रही डैम पहली बरसात में ही स्वाहा होने की कगार पर खड़ी है। सरकार लगातार मशक्कत कर रही है। लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। किसी तरह डूब और प्रभावित होने वाले गांवों की संख्या कम की जाए, लेकिन अभी तक हालात बहुत ज्यादा सुधरे हुए नहीं दिख रहे हैं। कारम बांध में दरार होने की वजह से कई गांवों के लोगों ने अपना घर छोड़ दिया है और वो इस तरह की पहाड़ियों पर आकर रहने के लिए मजबूर हैं। आप देखिए, ये कारम बांध से नजदीक एक थोड़ी ऊंचाई पर एक पहाड़ी है जहां कुछ इस तरह के टेंट लगाकर लोग रहने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि इनके गांव में पानी जाने का खतरा अभी भी बना हुआ है। कारम नदी पर 304 करोड़ 44 लाख रुपए की लागत से बन रहे डैम में लीक होने के कारण धार और खरगोन जिले के 18 गांवों के हजारों लोगों की जान सांसत में आ गई है। डैम के रिसाव को रोकने के साथ ही उसके पानी को बहाने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। यहां तक कि सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। शनिवार रात 11:30 बजे बांध के वॉल को तोड़कर बांध से पानी निकालना शुरू किया गया। ये पानी आगे जाकर महेश्वर में नर्मदा में मिलेगी, लेकिन मुश्किल ये है कि पानी निकालने के लिए बनाए गए चैनल में भी पानी की रफ्तार बहुत तेज है, जिसके कारण नर्मदा तक पहुंचने से पहले इस रास्ते में कई गांवों के लिए खतरा पैदा होने की आशंका है। CS, DGP, ACS सहित पूरी टीम धार जिले के कारम डैम पर नजर रखे हुए हैं। जनता पूरी तरह से सुरक्षित रहे, इसके लिए युद्ध स्तर पर प्रयास चल रहे हैं। स्थिति नियंत्रण में है। हालांकि प्रशासन कोशिश कर रहा है कि कारम डैम के पानी को सुरक्षित तरीके से निकाला जा सके। इसके लिए बहाव के रास्ते को धीरे धीरे और गहरा और चौड़ा किया जा रहा है, ताकि पानी की निकासी ज्यादा तेजी से हो और लोगों को वापस अपने घरों में पहुंचाया जा सके। लेकिन कारम नदी पर बने डैम में ये परेशानी क्यों आई, ये बड़ा सवाल बन गया है। दरअसल कारम नदी पर बन रहे डैम में दिक्कत आने की वजह कंस्ट्रक्शन की प्लानिंग में की गई कई बड़ी गलती है। दरअसल बांध के निर्माण में सबसे बेसिक सिद्धांत होता है पहले साल पानी को बांध के आधी क्षमता तक स्टोर करना, साथ ही बांध के नाले के निर्माण का काम बारिश से पहले पूरा करना, ताकि किसी आपात परिस्थिति में पानी को निकाला जा सके। लेकिन कारम बांध के नाले का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। साथ ही बांध की ऊंचाई को ज्यादा और चौड़ाई को कम रखा गया है, जबकि कारम नदी की चौड़ाई ज्यादा है। इसके साथ ही बांध के फेल होने की मुख्य वजह निर्माण कार्य की गति धीमी होना है। हालात को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने अपने 3 मंत्रियों तुलसी सिलावट, प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी और राज्यवर्धन सिंह दत्ती गांव को मौके पर भेज रखा है। तीनों मंत्री लगातार हालात का जायजा ले रहे हैं। साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान को हर हालात की जानकारी दी जा रही है। नदी के किनारे के 19 गांवों को खाली करवा लिया गया है। लगातार हेलीकॉप्टर से पूरे हालात की निगरानी की जा रही है। गांव के लोग कुछ इस तरह से पहाड़ियों पर आकर अपना आशियाना बना रहे हैं, क्योंकि अब गांव से इन लोगों को विस्थापित होने के लिए कहा गया है। खतरा बहुत ज्यादा है। देखिए, छोटे छोटे बच्चे और बारिश भी इस वक्त यहां पर हो रही है। ये किसी तरह से अपना एक टेंट लगाकर यहां रहने की व्यवस्था कर रहे हैं। एक छोटा सा आप ये कहिए कि पन्नी डालकर बोरों का जो एक कवर होता है वो लगाकर यहाँ पर ये अपना घर बना रहे हैं।
धार में बांध के रिसाव को लेकर विपक्ष शिवराज सरकार पर हमलावर हो गया है। मध्य प्रदेश के नेता विपक्ष गोविंद सिंह ने बांध के निर्माण में घोटाले का आरोप लगाकर सीधे शिवराज सिंह चौहान को घेर लिया है। हालांकि सियासत से इतर उम्मीद की जा रही है कि जैसे जैसे पानी को दूसरे चैनल से निकाला जाएगा, वैसे वैसे गाँव के डूबने का खतरा कम होता जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।